हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन। ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन जो है, इसका दूसरा नाम होता है ग्लू ईयर, म्यूकॉइड, और इसके ना काफ़ी डिफरेंट नेम्स हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो नेम है ना वो है ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन। इसके जो सेकेंडरी नेम्स हैं ना उनमें आता है सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया, म्यूकॉइड ओटाइटिस मीडिया, सीरस ओटाइटिस मीडिया एंड ग्लू ईयर। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक्यूमुलेशन हो जाती है नॉन प्रिवेलेंट एफ्यूजन इन द मिडल ईयर क्लेफ्ट, यानी कि जो मिडल ईयर क्लेफ्ट होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास मिडल ईयर कैविटी, स्टेचन ट्यूब, एडिटस एंट्रम, वो सब कुछ आता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि जो नॉन प्रिवेलेंट एफ्यूजन है ना वो वहाँ पे जो होती है मिडल ईयर क्लेफ्ट में हो जाती है, जिसकी वजह से उसको हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन। जो इसमें एफ्यूजन होती है ना वो मोस्टली जो होती है वो थिक होती है और विस्किड होती है, और कभी कभी थिन और सीरियस भी हो सकती है। इसकी बहुत सी कॉजेस होती हैं। पैथोजेनेसिस की अगर बात की जाए तो मेनली ये क्यों होता है, ड्यू टू द मेल फंक्शनिंग ऑफ द स्टेचन ट्यूब। जो स्टेचन ट्यूब होती है ना, जब उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी वजह से जो है ना वो मोस्टली ये होता है कि जो है ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन हो जाता है। और जो इसकी सेकेंडरी कॉज है वो है इंक्रीज सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ मिडल ईयर म्यूकोसा। जो मिडल ईयर म्यूकोसा है उसकी बहुत ज़्यादा जो सिक्रेटरी एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं मिडल ईयर में, और इस वजह से जो है वो ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन हो जाता है। एटियोलॉजी की बात की जाए तो कॉजेज़ इसके बहुत सारे हैं। पहली बात जो हमने की थी मेल फंक्शनिंग ऑफ स्टेचन ट्यूब की, तो वो बहुत सी रीजंस की वजह से हो जाता है, जैसे कि एडिनॉइड हाइपरप्लेजिया, जिसमें एडिनॉइड्स होते हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेचन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और आगे से ये ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन हो जाता है। और भी इसकी कॉजेज हैं लाइक जैसे कि क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, क्रोनिक राइनाइटिस एंड साइनोसाइटिस, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ नेसोफेरिंक्स, क्लेफ्ट पैलेट। अच्छा, तो अगर ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन की बात की जाए तो इसके ना और भी बहुत से कॉजेज़ हैं, जैसे कि एलर्जी, जिनको अक्सर एलर्जी हो जाती है ना, सीजनल एलर्जी या पेरिनियल एलर्जी, किसी फूड स्टफ की वजह से, किसी इनहेलेंट की वजह से, तो उनमें भी ज़्यादा सिक्रीशंस प्रोड्यूस होने की वजह से जो है ना वो ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन हो सकता है। और एक होता है अनरिजॉल्व ओटाइटिस मीडिया, जो मतलब ऐसा ओटाइटिस मीडिया जो पहले से ही था लेकिन वो रिजॉल्व नहीं हुआ, और वो फिर आगे से इंक्रीज़ करता करता जो है ना वो ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन मतलब कि अच्छा खासा क्रॉस करा देता है। एक लास्ट हमारे पास कॉज जो है दैट इज़ वायरल इन्फेक्शंस, जैसे कि बहुत से वायरसेस होते हैं, जैसे कि एडिनो वायरस, राइनो वायरस, ये जो होते हैं ना ये जाके अटैक करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, और वहाँ से जो है ना वो इन्वेट कर जाते हैं मिडल ईयर में, क्योंकि स्टेचन ट्यूब जो है ना वो कनेक्टेड है ना, वो कनेक्ट करती है हमारे फेरिंक्स को उसके साथ, मिडल ईयर के साथ, तो वहाँ से वो मिडल ईयर म्यूकोसा में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा सिक्रेटरी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं मिडल ईयर में और ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन हो जाता है। तो ये तो हमने कॉजेज़ के बारे में पढ़ा, ये कौन कौन सी कॉजेज़ हैं जो ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन कॉज करवाती हैं। नेक्स्ट बात है क्लिनिकल फीचर्स की। जो ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन है इसमें हेयरिंग लॉस होता है, और ये जो है ना पेशेंट वो आता है, कंप्लेन करता है आके, और वो कहते हैं कि उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, ये प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है हेयरिंग लॉस। साथ ही साथ उसको जो है ना वो डिलेड और डिफेक्टिव स्पीच होती है, यानी कि उसको क्या प्रॉब्लम होती है, डिलेड एंड डिफेक्टिव स्पीच। तो मतलब कि उससे जो है ना बोलने में प्रॉब्लम होती है, और वो जो है ना थोड़ा सा रुक रुक के डिले के साथ बोलता है। साथ ही साथ उसको कान के अंदर ना, ईयर के अंदर पेन होती है। और अगर हम फाइंडिंग्स की बात करें तो हमें ये नज़र आता है जो है ऑटोस्कोपिक फाइंडिंग्स पे, जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, हम देखते हैं ऑटोस्कोपी के थ्रू ईयर के अंदर ना कि क्या इशू है। तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना वो जो होती है वो अक्सर डल और ओपेक होती है विथ लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स, यानी कि जो लाइट रिफ्लेक्स है ना वो लॉस होगा, और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना वो डल और ओपेक होगी, और उसका जो कलर है ना वो येलो, ग्रीन या ब्लूइश कलर का होगा।
और जो उसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स जो है ना वो हमें नज़र आ रही होंगी, ठीक है। और वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्जिंग होगी, ठीक है, कि उसमें जो है ना कुछ डिग्री होगी, कुछ डिग्री ऑफ रिट्रैक्शन कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो ऐसे रिट्रैक्ट कर जाती है ना ऐसे करके, ठीक है। तो वो रिट्रैक्शन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ना उसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में रिट्रैक्शन नज़र आ रही होगी। ये है ना, ये सब फाइंडिंग्स हमें ऑटोस्कोपी पे नजर आएंगे। क्या क्या? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बल्जिंग एंड रिट्रैक्टिंग, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डल एंड ओपेक, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन येलो, ग्रे और ब्लूइश इन कलर, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हैविंग a lot of blood vessels on its surface and along the handle of malleus. नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कुछ हियरिंग टेस्ट होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि जो है ना हम लाइक डायग्नोज करते हैं कि ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन है। तो उसके लिए जो है ना ट्यूरिंग पोक होता है एक टेस्ट जो शो कराता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस को, और हमें ये जो है ना ऑडियोमीट्री पे भी शो हो जाता है कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। साथ ही साथ अगर एक्सरे की बात की जाए जो कि रेडियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक्सरे जब हम करते हैं तो मेस्टॉइड्स का एक्सरे करवाते हैं, और उस मेस्टॉइड के एक्सरे में जो एयर सेल्स होते हैं ना मेस्टॉइड में, उनकी क्लाउडिंग हुई होती है ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन। तो उससे भी आइडिया हो जाता है कि ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन है। लास्ट पे बात करते हैं अबाउट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो एक होता है मेडिकल ट्रीटमेंट और उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में पेशेंट को दिए जाते हैं डीकंजेसेंट्स, टॉपिकल डीकंजेसेंट्स भी दिए जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेजल ड्रॉप्स, स्प्रेज, और सिस्टेमिक डीकंजेसेंट्स भी दिए जा सकते हैं टू रिलीव एडिमा ऑफ यूस्टेशन ट्यूब। एंटी एलर्जिक मेजर्स, एंटी एलर्जिक ड्रग्स होते हैं वो दिए जाते हैं, एंटी हिस्टामिन दिए जाते हैं, स्पेशली इन केसेस ऑफ जिसमें स्पेशली एलर्जी की वजह से होता है ना अगर ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन, तो उसमें एंटी एलर्जिक ड्रग्स बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ सुपर इम्पोज इन्फेक्शन ना हो जाए, या जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटीबायोटिक्स जो है ना वो दी जाएँ पेशेंट को। और अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है ना उसमें आता है माइनिंगोटमी की जाती है। अब माइनिंगोटमी क्या होती है कि जो होती है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसमें ना एक इंसर्शन की जाती है, ठीक है, और उसको एक इंसर्शन करके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में तो फ्लूइड जो होता है ना उसको लाइक एस्पिरेट कर लिया जाता है फ्रॉम द मिडल ईयर, ठीक है, विद सक्शन। तो उसको हम कहते हैं माइनिंगोटमी एंड एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड। माइनिंगोटमी क्या है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें इंसर्शन की है, ठीक है, इंसिजन एक छोटा सा ना करके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, तो उससे क्या किया कि फ्लूइड को सारे के सारे फ्लूइड को ड्रेन आउट कर लिए, ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास ग्रूमेट इंसर्शन। ग्रूमेट इंसर्शन में क्या होता है कि जो ग्रूमेट एक पाइप सा होता है, ये जो है ना ये इंसर्ट किया जाता है और ये प्रोवाइड करता है एरेशन टू द मिडल ईयर, ठीक है, जो मतलब कि एक ग्रूमेट सा पाइप से इंसर्ट करके तो उसके थ्रू जो है ना वो मिडल ईयर को क्या किया जाता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा एरेशन मतलब कि प्रोवाइड की जाती है, इसे कहते हैं ग्रूमेट इंसर्शन। थर्ड है हमारे पास टिम्पैनोटमी और कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी। एंड फोर्थ है हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर, यानी कि किसी भी कॉज की वजह से अगर जो प्रॉब्लम आ रही है ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन, तो हम उस कॉज को सर्जिकली ट्रीट कर दें ताकि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो ये था अबाउट ट्रीटमेंट केस में हमने डिकंजेसेंट्स देने हैं, एंटीबायोटिक्स देनी है, एंटी एलर्जिक्स देने हैं, माइनिंगोटमी करनी है, टिम्पैनोटमी करनी है, ग्रोमेट इंसर्शन करनी है, और जो कॉज है उसको ठीक करना है। तो ये था ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन के बारे में। अगर कुछ समझ ना आई हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू।